हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि दो इंटीजर नंबर को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कैसे ऐड करेंगे। हमको कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू दो इंटीजर नंबर को ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, तो हम लिख लेते हैं #include stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो #include conio.h। अब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें दो नंबर को स्टोर करना होगा या दो नंबर को लेना होगा, तो हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। उन दोनों वेरिएबलों में वो दो नंबर ऐड होंगे। तो चूंकि हमें इंटीजर नंबर ऐड करने हैं, तो हमें इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो हम लिख लेते हैं इंट, हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, हमने दो वेरिएबल ए और बी नाम से ले लिए हैं। अब हम प्रिंटअप की मदद से उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को लेंगे और फिर उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस की मदद से उन जो दो वैल्यू यूजर देगा उनको सम करके उसको आउटपुट में दिखाएंगे कि ये दो नंबर का जो सम होगा वो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटअप की मदद से यूजर से उन दोनों नंबर को मांग लेते हैं। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद हम स्कैनफ लगाएंगे, तो स्कैनफ, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर डबल कोट में %d, उसके बाद कामा लगा के %a, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने प्रिंटअप के लास्ट में सेमी कॉलम नहीं लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम जो है वो एरर आएगा, तो इसके लिए आप सेमी कॉलम ना भूलें। तो हमने यहाँ पे %a कर दिया, तो ए में जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से फिर सेकेंड नंबर पूछेंगे, तो प्रिंटअप डबल कोट में लिख देंगे इंटर द सेकेंड नंबर। उसके बाद इसको भी सेमी कॉलम से बंद कर देंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे, स्कैनअप में डबल कोट में %d लिखेंगे, उसके बाद कामा ला के %b, बी में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो हमने यूजर से दो नंबर मांग लिए। उसके बाद देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं। हम उस फंक्शन में जो दोनों वेरिएबल की एड्रेस होगा उसको पास करेंगे, और अगले जो जो फंक्शन हमारा डिफिनीशन होगा उसमें हम पॉइंटर जो है बनाएंगे। उन पॉइंटर क्या करेंगे कि वो जो भी हम एड्रेस पास करेंगे उस एड्रेस पे जाके उसमें जो वैल्यू होगी उसको लेगा। उसके बाद उन दोनों वैल्यूओं का सम करेगा, सम करके उसको रिटर्न कर देगा मेन को। मेन में क्या होगा, हम उसको फिर प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम से। सम में हमारा क्या होगा, सम में हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम कॉल करेंगे। तो लिख लेंगे ऐड टू नंबर। हमने ऐड टू नंबर से एक फंक्शन बना लिया है, और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम दोनों वेरिएबल के एड्रेस को पास करेंगे। तो %a, उसके बाद %b, तो जो दो वेरिएबल के एड्रेस थे उसको हमने पास किया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटअप लिखेंगे। प्रिंटअप में हम लिख देंगे सम इज इक्वल टू %d, उसके बाद कामा ला के हम लिख देंगे यहाँ पे सम, क्योंकि हमने सम वेरिएबल बनाया था यहाँ पे इंट सम। उसके बाद यहाँ पे हम सम लिख देंगे, फिर उसके बाद हम सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ ऐड टू नंबर, ठीक है। उसमें हमने दोनों वेरिएबल के एड्रेस को पास किया। अब हम क्या करेंगे, इन जो फंक्शन बनाया है इसको हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको डिक्लेयर। हम लिख देंगे इंट ऐड टू नंबर। ऐड टू नंबर्स हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, यहाँ पे जो कॉल हुआ था उसी का हम फंक्शन प्रोटोटाइप बना रहे हैं। उसके बाद हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे इंट स्टार, मान लीजिए ले लेते हैं हम s। उसके बाद हम लिख लेंगे इंट स्टार p, हमने s और p ले लिया। उसके बाद इसको सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। तो देखिए हम इसका मतलब समझा रहे हैं कि हमने क्या किया। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, इसमें हमने उन दोनों वेरिएबल के एड्रेस को पास किया है, और यहाँ पे देखिए फंक्शन का प्रोटोटाइप है।
प्रोटोटाइप में हमने क्या किया है कि यहाँ पे ऐड टू नंबर हुबहू जो हमने यहाँ पे नाम दिया वही है, नाम से हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है प्रोटोटाइप। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए इंट स्टार एस किया है और इंट स्टार पी किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है। और जब हमने देखिए यहाँ पे यस के जस्ट पहले यहाँ पे स्टार लगाया है और इंट स्टार हमने जो इंट लिया है डेटा टाइप और यहाँ पे भी इंट स्टार पी किया है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये दो पॉइंटर वेरिएबल हैं। तो जो पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, उसका सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन प्रोटोटाइप का फंक्शन डिफिनीशन यहाँ पे लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुबहू ऐसे ही लिख लेंगे इंट ऐड टू नंबर। उसके बाद इसमें भी वही लिख देंगे इंट स्टार एस, उसके बाद इंट स्टार पी। जो हमने ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखा तो वही हमें फंक्शन डिफिनेशन में लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट सी नाम से। उसके बाद देखिए सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टार एस प्लस स्टार पी। तो देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया था एस नाम से, इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल जो हमने ए और बी बनाया था इसके एड्रेसेस स्टोर हैं। एस में ए का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है और पी में जो है बी का वेरिएबल जो है बी वेरिएबल उसका एड्रेस स्टोर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस और पी लिख देंगे, उनके बीच में प्लस लगा देंगे और देखिए इनके पहले जो है स्टार लगा है। स्टार में क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे एस के यहाँ पे क्या है, m%a है। क्योंकि s इक्वल टू m%a होगा तो यहाँ पे m%a हुआ। m%a का मतलब क्या हुआ कि a वेरिएबल के एड्रेस यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाए तो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो p है वहाँ पे भी m%b है, तो m%b का मतलब हुआ कि वैल्यू एड्रेस ऑफ b। तो एड्रेस ऑफ b मतलब b का जो भी एड्रेस हो वो हो जाएगा। और उस एड्रेस पे जो हमने यहाँ पे स्टार लगाया है तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि स्टार जो होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर होता है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा सा लिख देंगे रिटर्न सी। हमने सी को रिटर्न कर दिया मेन को। मेन में जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पे प्रिंटफ के पास आएगा। प्रिंटफ में जो %d है, यहाँ पे जो हमने सी की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगा सम जो भी आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम देखिए प्रिंटअप के लास्ट में एक रिटर्न जो भी लिख देंगे, यहाँ से पता चल जाएगा कि प्रोग्राम एंड हो चुका है, तो रिटर्न 0। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये पूछा हमसे इंटर द फर्स्ट नंबर, तो हमने मान लीजिए नंबर दे दिया 13। उसके बाद इंटर द सेकेंड नंबर में मान लीजिए दे दिया 10। तो देखिए ये बोल रहा है कि सम इक्वल टू 23। क्यों, क्योंकि 13 और प्लस 10 करेंगे तो 23 आएगा। तो ये सही बता रहा है आउटपुट। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा इसको फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। उन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमने यूजर से मांग लिया प्रिंटअप की मदद से। उसके बाद देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया सम नाम से, उसके द्वारा हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन क्या है, फंक्शन का नेम है ऐड टू नंबर। उसमें हमने दोनों वेरिएबल के एड्रेस को पास कर दिया है उस फंक्शन को। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है। फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने क्या किया है कि इंट डेटा टाइप का एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया है। उसके बाद ऐड टू नंबर हमने लिखा है, जो भी हमने यहाँ पे बनाया था ऐड टू नंबर उसी को हुबहू लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में इंट स्टार एस और इंट स्टार पी किया है। तो ये जो है जब भी आपने ये देख के लग रहा है कि जो है ये वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो है वो इंट स्टार टाइप का है और यहाँ पे भी इंट स्टार लगा हुआ है। तो ये पॉइंटर हुआ। पॉइंटर क्या करता है कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का एड्रेस पास किया है m%a m%b। तो ये क्या करेगा, a और b के एड्रेस को स्टोर कर लेंगे। s जो है वो a का स्टोर कर लेगा और p जो है b का स्टोर कर लेगा। उसके बाद देखिए हमने फंक्शन डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि जब हमने एड्रेस को स्टोर कर लिया तब हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट सी नाम से। सी में हमने क्या किया कि स्टार एस प्लस स्टार पी कर दिया। तो देखिए वो जो इंट अगर स्टार के पहले इंट रहेगा तो ये पॉइंटर वेरिएबल को दर्शाएगा, और जब
उसी वेरिएबल नेम के आगे, पॉइंटर वेरिएबल के नेम के आगे हमने यहाँ पे स्टार दर्शा दिया, तो इसका मतलब हुआ वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एस इक्वल टू क्या है, m% a है, मतलब s में a की वैल्यू थी, a के एड्रेस की वैल्यू थी, तो हमने a का एड्रेस यहाँ पे होगा, उसके बाद इसके आगे जस्ट स्टार लगाया, तो मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू आपने जो दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, और p में b के एड्रेस होगा और उस पर हमने आगे स्टार लगाया, मतलब b के एड्रेस पे जो भी वैल्यू आपने दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको नॉर्मली सा सम कर दिया है। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने, सी की जो वैल्यू है वो मेन फंक्शन को रिटर्न कर दिया कि यहाँ पे हमने ये बताया कि आपका जो काम था वो हमने परफॉर्म कर दिया है, मेन फंक्शन ने कॉल किया था ऐड टू नंबर्स को, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी परफॉर्म होगा वो परफॉर्म हो जाएगा ऑपरेशन। उसके बाद ये रिटर्न कर देगा मेन को, और मेन क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंटअप में हम इसको प्रिंट कर लेंगे जो भी वैल्यू यहाँ पे सी की आएगी, और रिटर्न 0 दिखते ही प्रोग्राम हमारा एंडिंग की ओर बढ़ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हमारे चैनल बने रहने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।